हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माँ अन्नपूर्णा पे। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी पुलाव। ये थोड़ा बिरयानी टाइप का है और देखिए, आपने पुलाव तो बहुत सारे खाए होंगे, बनाए भी होंगे, पर ये टाइप का पुलाव बना के देखिए। और इसमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है और अच्छा लगता है। इसको आप किसी भी मसाले वाली तरकारी के साथ या आलू की रसे की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं और लगभग बिरयानी जैसा टेस्ट देता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। इसमें मैंने लिया है ये 1.5 कटोरी चावल लिया है, बासमती राइस लिया है। आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं, पर पुलाव के लिए ज़्यादा करके बासमती राइस ही अच्छा लगता है। और मैंने तो अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 कटोरी लिया है मैंने, हाफ कटोरी ये है और 1 कटोरी ये। इसमें डालने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं। ये देखिए 2 प्याज लिए हैं, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और मसाला लिया है, टीस्पून के हिसाब से काली मिर्च है, 3 छोटी हरी इलायची है, 3 छोटी हरी इलायची है, 2 लौंग है, ज़्यादा लौंग नहीं लेंगे। थोड़ा सा दालचीनी है, लगभग 1 मिलीमीटर के बराबर का है। इसी के हिसाब से 1 टीस्पून जीरा लिया है मैंने। ये देखिए जीरा लिया है। खसखस लिया है, पोस्ता दाना या खसखस, ये भी 1 टीस्पून है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, 7 से 8 कली लहसुन की है। और ये नारियल के टुकड़े 2 इंच 3 इंच तक के ये नारियल के टुकड़े हैं। ये सब मिला के, और एक तेज़पत्ता, इन सब को मिला के मैं भी पीस लूँगी। और ये लिया है नमक, स्वादानुसार नमक इसमें डालने के लिए। रिफाइंड ऑयल, आपको देसी घी भी ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये हमारा भी तैयार है। इसको मैं भिगो लूँगी, अच्छे से साफ पानी से धो के भीगने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा इस चावल को भिगो देंगे, आधे घंटे में अच्छे से भीग जाता है। और देखिए ये मैंने पहले से ही भिगो के रखा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये प्रोपोर्शन निकाला था, पर मैंने ये 1.5 कटोरी चावल पहले से भिगो के रखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं ये मसाले पूरा पीस लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके तेल गरम करने को डालूँगी मैं। ये 2 टेबलस्पून मैं ऑयल लूँगी। ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। इसको अच्छे से गरम करेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। इसको मैं इधर साइड में रखूँगी। और ये जो मसाला आपको दिखाया था मैंने, बारीक गरम मसाला जो दिखाया था, पीस लिया था मैंने, इसको उसी तेल में, अगर आपको कम लगता है तो तेल डाल सकते हैं, पर मेरे लिए इतना ठीक है, इसलिए मैं उसी तेल में ये मसाला भुनने को डालूँगी। 10 मिनट लगेगा इस मसाले को भुनने में। बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना है, पर कच्चा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे। मीडियम आंच पे रखें। हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसने तेल छोड़ दिया, एकदम ब्राउन तो नहीं हुआ है, गोल्डन ब्राउन ये होगा भी नहीं कलर में, पर इतना भुनना है कि देखिए तेल छोड़ दे, है ना। ये देखिए तेल छोड़ दिया है ना। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, गोल्डन ब्राउन करके रखा था, ये डाल देंगे। अभी ये चावल जो था मैंने धो के आधा घंटा इसको भिगो दिया था और पानी इसका पूरा निकाल लिया। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। पानी निकालने के बाद ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ।
इसमें। स्वादानुसार नमक डालूंगी, जितना हमारा पुलाव चावल था उस हिसाब से मैं नमक ले लूँगी। मैं मेरे हिसाब टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको ठीक लगे। चावल मैंने 1.5 कटोरी लिया था, इस कटोरी के हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया था, तो मैं चावल का दुगना पानी यानी 3 कटोरी पानी डालूँगी पुलाव में। जो 3 कटोरी में पानी डाल के इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे तेज़ आंच पे इसको मैं बॉईल आने दूँगी। पानी में बॉईल आ जाएगा, एकदम सिम पे इसको कर देंगे, एकदम स्लो आंच करके पुलाव को बनाएंगे। कम से कम 7-8 मिनट या 10 मिनट लग जाता है इसको बनने में, आपका पूरा पक के रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और प्याज एक साथ मिल जाए। इसको मैं ढक दूँगी अच्छा बॉईल आने के लिए। फ्रेंड्स देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। इसको अभी मैं एकदम सिम पे स्लो पे रख के पकाऊंगी। ये 10 मिनट में हो जाएगा। इसको मैं एकदम आंच लेके स्लो कर दे रही हूँ और इसको ढक दे रही हूँ। देखिए हमारा पुलाव, इसको बीच में एक बार हम चलाएंगे बीच में, ताकि वो नीचे जमे नहीं, जो मसाला और प्याज है ऊपर नीचे हो जाए। इस तरह से मैं इसको चला दूँगी। अभी ये हुआ नहीं है, 5 मिनट और लगेगा, इसलिए इसको वापस मैं ढक। फ्रेंड्स देखिए रेडी है हमारा ये पुलाव। एक सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। एकदम बिरयानी जैसा रंग और स्वाद भी लगभग बिरयानी जैसे ही आएगा। आप फ्रेंड्स देखिए ये हमारा तैयार है पुलाव। इसको मैं सर्व करूँगी रसेदार आलू के साथ और रायते के साथ में सलाद रखा है। इसको आप मटन की करी और चिकन की करी के साथ भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर फिलहाल तो मैंने आलू की ये रसेदार सब्ज़ी बनाई है मसालेदार, और रायता बनाया, साथ में सलाद रखा है। आप पापड़ ले सकते हैं, पर इसका भी मज़ा लीजिए आप आलू की रसेदार सब्ज़ी के साथ। अभी आप इसको खुद भी बनाइए, खाइए और लोगों को भी, अपने गेस्ट, घर में आने वाले गेस्ट को, अपने घर के लोगों को बना के खिलाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।